वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारु बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीता रामचरित अति पावन मधुर सरस अति मन भावन पुनि पुनि केतनहु सुने सुनाए हिय के प्यास बुझत न बुझाए भरत प्रिय रामचंद्र के जय उमापति महादेव के जय पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 74। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा देवर्षि नारद जी माया के वशीभूत हैं। ज्ञान वैराग्य जप तप योग सब कुछ भूल गया है। श्री हरि से वे उनका रूप मांगने जाते हैं ताकि स्वयंवर में सुंदर बाला उन पर जयमाल डाल दे। उन्होंने श्री हरि के पास जाकर कहा है, जेहि विधि होई ही परम हित नारद सुनो तुम्हार। उन्होंने तो कहा था जेहि विधि होई, नारद जी ने कहा था, क्या याचना की थी श्री हरि से, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करिए सुबेगी दास मैं तोरा। हे नाथ, जिस तरह से मेरा हित हो आप वही कीजिए मेरे लिए। नारद जी को ऐसा लग रहा है चूँकि माया का पर्दा पड़ चुका है तो किसी भी भांति सुंदरी बाला को प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए चाहिए स्वयंवर में श्री हरि का स्वरूप। तब श्री हरि ने कहा है, जेहि विधि होई ही परम हित। देवर्षि मेरे भक्त, आप तो कह रहे हैं कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, आप तो हित की बात कर रहे हैं और हम क्या करेंगे, जेहि विधि होई ही परम हित। हित ही नहीं, मैं परम हित करूँगा आपका। नारद सुनहु तुम्हार, जेहि विधि होई ही परम हित नारद सुनहु तुम्हार। वचन नम्रिखा हुए, मेरे वचन जो होंगे, मेरी वाणी है, निरर्थक असत्य साबित नहीं होगी। आइए चलते हैं, क्या हुआ घटनाक्रम आगे। स्वयंवर है, राजा महाराजा आए हुए हैं और परम हित किस प्रकार से श्री हरि ने नारद जी का किया हुआ है। जेहि
दिसी बैठे नारद फूले, सो दिस तेन बेलो के भोले। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाहि, देखी दशा हर गन मुस्काहे। नारद जी को ऐसा लगा कि श्री हरि ने उनको अपना रूप दे दिया है, तो स्वयंवर में बिल्कुल फूले नहीं समा रहे हैं। उन्हें लगा कि श्री हरि की सुंदरता प्राप्त करने के बाद भला सुंदरी वाला किसी और का वर्ण सोच भी कैसे सकती है। और बहुत ही अकुलाहट के साथ नारद जी अपना स्वरूप वहाँ पर अपना व्यवहार प्रकट कर रहे हैं। ऐसी दशा को देखकर हर गण, शंकर भगवान के 2 गण भी विप्रवेश में वहाँ पर पधारे हुए हैं। नारद जी की इस माया के वशीभूत दयनीय दशा को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो मरकट का रूप दिया है श्री हरि ने, तो बाकी देश देशांतर के आए हुए राजागण और सामान्य जनमानस को यह रूप दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ ये दोनों श्री शंकर भगवान जी के ये जो दोनों गण हैं, सिर्फ ये ही देख पा रहे हैं कि मरकट का रूप उन्हें मिला हुआ है। इसलिए वे मुस्कुरा रहे हैं नारद जी को देखकर। धरी नृप तन तह गयउ कृपाला, कुंवरी हरसि में लिउ जयमाला। दुल्हिनी ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निरासा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोहिमती नाथी, मनि गिर गए छोटे जने गाए थे। तब हर गण बोले मुस्काए, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाए। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई हुई देखकर, राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। राजकुमारी जब सामने से गुजर गई और जयमाला नहीं पड़ा, तो कितने विकल हुए, बहुत ही विकल हो गए। कैसे? मानो गांठ से छूटकर, उनके गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, अरे जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। असे कही दो भागे भय भारी, बदन देख मुने बारी निहाय रे। बेश बिलो के क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सराप दिन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। क्या कहा? हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हसे हो हम सो ले हो फल बहुरी हसे हो जन कोय।
हंसहु हमहि सो लेहु फल, बहुरे हंसहु मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना, देख लेना अंजाम। इस अंजाम से ले लेना सबक, ले सको तो। पुनि जल देखे रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माहे, सपदि चले कमलापति पाहे। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले, आक्रोश से भरे हुए। देहु श्राप के मरिहु जाए, जगत मोर उपहास कराए। आय बिचहि पंथ मिले दनुजाए रे, संग रमाए नहीं राजकुमारे। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थीं। बोले मधुर बचन सुरसाए, मुनि कह चले बिकल के नाए। सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस नर हमन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहां चले? ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। होश नहीं होने के कारण सुध बुध खो बैठे। कौन सामने है? ऐसा पड़ा माया का पर्दा। पर संपदा दे, पर संपदा सकहूं नहीं देखे, तुम्हारे रेशा कपट बिसेखे। मथत सिंधु रोद्रहि बौरायो, सुरन प्रेरी विष पान करायहु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान कराया। असुर सुराय विष करहि, आप रमाय मन चायरो। स्वाय रथ साधक
कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ। मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।